जो कमिश्नरेट में जो सर्कल ऑफिसर और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की थी और जो भी लंबित प्रकरण है उनके बारे में चर्चा की और साथ ही जो आने वाले समय में जो पुलिस और जयपुर पुलिस के समक्ष चुनौतियां उनके बारे में बात की गई। क्या निर्देश दिया है आपने, क्योंकि विजिट करते हुए आ रहे हैं, उसी के मद्देनजर जैसे अभी आपने महिला सुरक्षा के लिए टास्क भी चलाया था, जयपुर कमिश्नरेट से आपने शुरुआत की थी, ऐसा क्या आने वाले समय में नवाचार करने जा रहे हैं? देखिए, महिला सुरक्षा राज्य सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है, तो उसके संबंध में भी विस्तार से वार्ता की थी और काफ़ी जिलों में जो जयपुर के हैं उनमें महिला अत्याचारों में कमी भी आई है और पिछले वर्ष की अपेक्षा में अपराधों में भी कमी आई है। पर हमें यहीं संतोष नहीं रखना है और आगे ऐसा व्यवस्था करनी है कि महिलाएं और सुरक्षित महसूस करें और कमज़ोर वर्ग के ऊपर जो अत्याचार की बात आती है उसमें प्रभावी कार्रवाई हो ताकि उनके विरुद्ध अत्याचारों में भी गिरावट बनी रहे। तो और इसमें जो गत समय में यहाँ पे एक अभियान भी चलाया गया था, तो वो अभियान को लगातार किए जाने की आवश्यकता है ताकि जो भी ऐसे स्थान है शहर में जहाँ पे अगर किन्हीं भी कारणों से असुरक्षा की भावना है तो उसको हम जल्दी से जल्दी दूर करें। लंबा अनुभव है, आईओ नहीं है जयपुर कमिश्नरेट में, इसके बारे में आप क्या करेंगे? आईओस की कमी और नफरी की कमी सिर्फ जयपुर की नहीं, वो सभी अन्य स्थानों की भी समस्या है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस कमी के बावजूद अपनी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। संपत्ति संबंधी अपराध काफी बढ़ रहे हैं, संबंध में भी चर्चा की है और जहाँ जहाँ पे भी इसमें सुधार की आवश्यकता है वो उनको बताया गया। पूर्व भी ऐसा कुछ करेंगे प्रयोग, क्योंकि शेड्यूल पुलिस इसमें मानना है कि प्रत्येक पुलिसकर्मी को समुचित समय मिले जिससे वो अपने आप को रिचार्ज कर सके अपनी ड्यूटी के लिए। अब वो किस तरह से कब मिले वो स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक जो उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको ये चीज़ देखने की आवश्यकता है कि जैसे थाने में है तो एसएचओ ये सुनिश्चित करे कि उनके अधिकारी, उनके जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको समुचित रेस्ट मिल सके और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जो अवकाश ड्यू हैं वो समय समय पे मिल सकें। तो उतना अगर हम सुनिश्चित कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक कई साल में खुद सीपी भी खूब प्रयास कर रहे हैं, उसको आपके कार्यकाल में रहते हुए वो संभव है क्या आप उसको करके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए, जो भी प्रमोशन की प्रक्रिया है उसमें हमारी एक प्राथमिकताओं में से एक है और पुलिस कमिश्नर साहब भी इस पे लगातार लगे हुए हैं। जो कानूनी अड़चनें हैं उनको भी दूर करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं और उसमें मैं जो भी पुलिसकर्मी हैं जो किन्हीं वजहों से इससे वंचित हो रहे हैं और या किन्हीं को ऐसा लगता है कि वो वंचित हो सकते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बिल्कुल पारदर्शिता से सारी जो प्रमोशन के एग्ज़ाम है वो कराना चाहते हैं और हमारा ये प्रयास है कि सब लोग को समय पर प्रमोशन मिले, पर उसके लिए यह भी आवश्यक है कि सब लोगों को इस प्रक्रिया पे पूरा भरोसा होना चाहिए। तो अगर वही इसमें कुछ लोग अगर भरोसा नहीं रखते हैं तो उनको आना चाहिए, अधिकारियों से बात करके उसका समाधान ढूंढना चाहिए ताकि सारे जो लंबित प्रक्रियाएं जो खासतौर से जयपुर कमिश्नरेट की जो समस्या है उसको जल्दी से जल्द ठीक किया जा सके। सर, ट्रैफिक में किस तरह के सुधार की गुंजाइश है और क्या बेहतर ट्रैफिक जो है वो लगातार बना हुआ है सर जयपुर शहर के अंदर? जो वाहनों की संख्या बढ़ी है उसके मुताबिक हमारी ट्रैफिक पुलिस की संख्या में हम नहीं बढ़ा पाए हैं, पर उसके बावजूद अगर हम और इनको सक्रिय तरीके से और बेहतर तरीके से अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो उसको हम अच्छा कर सकते हैं। तो जो हमारे डीसीपी ट्रैफिक हैं वो इस संबंध में लगातार प्रयासशील हैं और मुझे उम्मीद है कि उसके पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को भी मिलेंगे। आज डीजीपी साहब द्वारा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का एसीपी स्तर का अधिकारियों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों का एक समीक्षा बैठक यहाँ आयोजित किया गया। उन्होंने ये संदेश दिया कि जयपुर पुलिस द्वारा जो कार्य करेगा
वो पूरा राजस्थान पुलिस का और राजस्थान सरकार का इमेज बनने का कार्य है। अगर हम यहाँ एक कदम भी अगर पीछे हटेगा तो पूरा राजस्थान पुलिस के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह के रूप में आएंगे। तो यहाँ जो भी पोस्टेड अधिकारी है उसके ऊपर ज्यादा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्टिस डिलीवरी और परिवादियों को सुनाई करने में और उनका समस्याओं का निराकरण करने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक राजधानी में पोस्टेड ऑफिसर्स को, सिवा कोई दूसरे जिले में पोस्टेड हो। तो इसीलिए आप यहाँ जो भी पोस्टेड है वो डबल मेहनत करो और राजधानी को ऐसा शहर बनाओ वो पूरा इंडिया का सबसे बेस्ट सुरक्षित शहर बनाओ, उसके लिए प्रयास करें। उन्होंने समीक्षा के दौरान जो भी हमें सुझाव दिया है हम उसको पूर्ति करने के लिए कल से ही कार्य प्रारंभ करेंगे और हमने ये आश्वस्त डीजी साहब को किया है कि राज्य सरकार का मानस के अनुरूप हम रिजल्ट दिलवा देंगे और उन्होंने जो भी हमें निर्देश दिया है उनका भी पूर्ति हम अगले रिव्यू के पहले ही उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा। सर, एक बड़ी समस्या पेंडेंसी जो है सबसे ज्यादा रहती है, समस्या रहती है लंबे समय से केस पेंडिंग पड़े, तो उसका कारण है लगातार ड्यूटियां, लगातार धरने प्रदर्शन, इसके अलावा शोभा यात्राएं, जैसा लगातार ड्यूटियां रहती है। उसको लेकर के सर वो समस्या सामने उभर के आई मीटिंग के दौरान भी, लेकिन उसका निस्तारण किस तरीके से करेंगे सर? ये जो भी समस्या आपने जो बताया है ये कोई नया समस्या नहीं है, ये जब समस्या सालों से चल रहा है तो वो समस्या रहते हुए ही हमें जो मापदंड राज्य सरकार ने रखा है उस मापदंडों के अंदर हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये डी साहब का निर्देश है। तो यहाँ राजधानी में अगर पोस्टेड होके आप पूरा राज्य के लिए जो मापदंड दिया है उस मापदंड के तहत आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आप राजधानी में रहने लायक नहीं है। तो इसीलिए आपको ये मन में रखते हुए आपका कर्तव्य निर्वहन करना पड़ेगा। सर, प्रमोशन प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है, जवान काफी मोटिवेट होते हैं और लेकिन लंबे समय से निराश है क्योंकि प्रमोशन प्रक्रियाओं में अभी तक कहीं किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी जो है नहीं हो पाई है या आगे की प्रक्रिया जो है नहीं बढ़ पाई है। नहीं, प्रमोशन प्रक्रिया को हमने वापस प्रारंभ किया गया है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो भी बैकलॉग है जल्दी से जल्दी अच्छा तेजी से अच्छा रफ्तार से हम इसको करवाएंगे और बहुत सारे जो बैकलॉग है हम पूर्ति कराएंगे।